हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का पार्ट 11 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के पार्ट 10 ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं दोस्तों, और अभी तक हम लोग प्रॉफिट लॉस के सीक्वेंस वाइज सभी टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं दोस्तों। एक एक टॉपिक मैंने आपको एक एक क्लास में कवर किया है फ्रेंड्स। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रॉफिट लॉस से जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बन सकते थे वे सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराने का प्रयास किया है दोस्तों। और आज दोस्तों प्रॉफिट लॉस को आज हम लोग यहीं पे रोकने वाले हैं। आज प्रॉफिट लॉस का लास्ट क्लास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि किसी भी चीज का अंत तो कभी नहीं होता, हमें उसको रोकना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने आपको अपनी तरफ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वे सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराने का प्रयास किया है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वह है हमारा समतुल्य बट्टा और अंकित मूल से रिलेटेड कुछ और टाइप के क्वेश्चन जो रह गए हैं दोस्तों, वह भी आज हम लोग की क्लास में पूरा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के नजरिए से दोस्तों, तो आप लोग पूरा क्लास एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चनों को सीखने में आसानी मिलेगी। और आप लोग सीक्वेंस वाइज किसी भी टॉपिक को सीखते हैं तो वह आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ₹24 होता है। यदि अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा दें तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, सिर्फ 2 लाइन में हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों और इसका आंसर निकाल लेंगे। मैं आपको बेस्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले वह हमसे कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ₹24 हो जाता है। और दोस्तों 20% बट्टे का मतलब कितना हो जाएगा बताइएगा आप लोग। 20% बट्टे का मतलब हो जाएगा दोस्तों 80% हो जाएगा। तो 80% बराबर हमें कितना दे रहा है ₹24। और हमसे पूछ क्या रहा है, यदि अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा दें तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब वे हमसे कह रहा है, अभी हमने जो 20% का बट्टा दिया था उस पे हमने ₹24 में एक वस्तु को बेच दिया है। अब वे हमसे कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा दें तो 30% बट्टे का मतलब हो जाएगा दोस्तों 70%। अब हम पे उसका विक्रय मूल्य पूछा है, तो पहले विक्रय मूल्य था ₹24। अब हमसे कह रहा है 70% का बट्टा देना है, तो गुणा कर देंगे हम लोग 70 का और अपॉन में क्या लिखेंगे, जितना उसने पहले बट्टा दिया था। कितने का दिया था 20% का मतलब 80। चलिए सॉल्व कर दीजिएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 24 हमारा 3 बार में कट जाएगा और 7 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 7 तिहाई होता है ₹21। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वह कितना आ जाएगा ₹21। अब यह जो विक्रय मूल्य निकालेगा दोस्तों 30% बट्टा देने के बाद, तो उसका जो विक्रय मूल्य निकलेगा वह ₹21 निकलने वाला है। देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ₹2800 है। यदि इस पर 10% का बट्टा दिया जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वे अंकित मूल्य पर कितने % का बट्टा दे रहा है हमें, 30% का। 30% का मतलब हो जाएगा दोस्तों 70%। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, एक बार में डायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। 70% बराबर दे रहा है हमें 2800। ठीक है, और 10% बट्टा देने के बाद हमसे पूछ रहा है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% बट्टे का मतलब हो जाएगा दोस्तों 90% बराबर 2800 गुणे 90/70। दोस्तों अब यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 30% बट्टे का मतलब हो गया दोस्तों ₹70 और 10% बट्टे का मतलब हो गया ₹90। चाहे तो आप यहाँ पे रुपए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब 0 से 0 हमारा कट हो गया, 7 से 28 हमारा 4 बार में कट जाएगा।
ठीक है। और 9 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 चौको हो जाएगा 36, डबल जीरो का हमारा डबल जीरो आ जाएगा, तो 3600 रुपए उसका दूसरा विक्रय मूल्य निकल आएगा। देखिएगा कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखा हुआ है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से अब समझ में आ भी गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 10% तथा 20% दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इस शब्द को नहीं सुना है। क्या नाम है इसका, समतुल्य बट्टा। और समतुल्य बट्टे का दोस्तों एक फार्मूला होता है। देखिएगा क्या होता है इसका फार्मूला। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वह होता है हमारा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। परसेंटेज में ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों। वहाँ क्या था, वहाँ यहाँ पे प्लस लगाते हैं, लेकिन समतुल्य बट्टे में क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। इस फार्मूले से आप सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकती हैं। तो क्या फार्मूला है हमारा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। तो x की जगह 10 आ जाएगा और y की जगह 20 हो जाएगा दोस्तों। बस मान रखना है और आंसर निकाल लेना है। तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100 और 0 से 0 हमारा कट हो जाएगा दोस्तों। 20 और 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 हो जाएगा। और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। और 30 में से जब हम लोग 2 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 30 में से जब 2 को घटाएंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 28%। देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखा हुआ है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या किया है हम लोगों ने इस क्वेश्चन में दोस्तों। हमसे 10% और 20% दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा पूछा गया था। और समतुल्य बट्टे का एक फार्मूला होता है दोस्तों x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। और दोस्तों ये फार्मूला आप लोग अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में कभी कभी तो सिर्फ ये फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है फार्मूला, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। x का मान है 10 और y का मान है 20। तो 10 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। और यहाँ क्या लिखा है, x गुणे y। तो 10 गुणे 20 बटे 100, 0 से 0 हमारा कट हो गया। 2 एकम 2, 30 में से 2 को घटाया तो अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, 28%। चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 20% तथा 30% दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब हमें x की जगह क्या दिया जा रहा है, 20 दिया जा रहा है और y की जगह 30 दिया जा रहा है। और फार्मूला हमारा क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स गुणे वाई। तो x का मान 20 है और y का मान 30 है और अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। तो डबल जीरो से हमारे डबल जीरो कट हो जाएंगे। 20 और 30 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 50 हो जाएगा। और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 50 में जब हम लोग 6 को घटाएंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 44%। देखिएगा कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखा हुआ है। देख लिया दोस्तों कि एक फार्मूले से हम लोग इन क्वेश्चनों को कितनी इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 10%, 20% तथा 25% तीन क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। दोस्तों इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, फार्मूला बेस्ड x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। पहले हम लोग दो संख्याओं का समतुल्य बट्टा निकाल लेंगे, उससे जो बट्टा निकलेगा उसको हम लोग तीसरी वाली संख्या से समतुल्य बट्टा निकाल लेंगे। ये प्रोसेस आप लोग अब कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अब इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए हैं। मैं आपको नेक्स्ट वाला समझाने का प्रयास करती हूँ। जब आपको 3 बट्टे दिए जाएं या 4 दिए जाएं या 5 दिए जाएं, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम लोग एक अंकित मूल्य मान लेते हैं कि मान लिया हमारा जो एक अंकित मूल्य है वह 100 है, क्योंकि बट्टा हमेशा एक अंकित मूल्य पे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये सब हमें क्या दिए गए हैं, ये हमें सब बट्टे दिए गए हैं और बट्टे को हम लोग क्या करते हैं, 100 में से घटा के लिखते हैं। तो चलिए 10% का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 90
80/100 और 20% का मतलब हो जाएगा दोस्तों 80/100 और 25% का मतलब हो जाएगा दोस्तों 75/100। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये कट गया और 1 जीरो से ये कट गया। 25 तिया 75 और 25 चौको 100। 4 से 8 हमारा 2 बार में कट गया। अब तो कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा हमें गुणा करना है। 9 दूनी 18 और 18 तिया कितना होता है दोस्तों? 18 तिया 54 होता है। लेकिन ये 54 हमारा अभी आंसर नहीं है, क्योंकि समतुल बट्टा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस 54 को हमें 100 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले 100 को सबसे गुणा किया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से माइनस करके इसका आंसर निकालना होगा। तो 100 में से 54 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 46%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह 46% हो जाएगा। देखिएगा कौन से ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखा हुआ है। बहुत शॉर्ट मेथड है दोस्तों बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैंने आपको ये भी सोचा कि ये भी आपको फार्मूला से अच्छा है कि ऐसे शॉर्ट तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इससे आपका टाइम की बचत होगी दोस्तों और आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। काफ़ी सिंपल मेथड है, इसीलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। क्या करना है, जब भी आपको 3 बट्टे या 4 बट्टे दिए जाएं तो आप लोग क्या करेंगे? पहले एक अंकित मूल मान लेंगे। 100 हमेशा 100 ही मानिएगा दोस्तों, क्योंकि 100 से क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। जितने भी बट्टे दिए जाएं उसको हमेशा 100 से घटा के लिख दीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा और हमेशा आंसर कभी भी ये मत दीजिएगा 100 में से माइनस करके ही आंसर को दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹900 है तो इस पर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि 10% का बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नजरिए से। ध्यान से देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक थीम बना लेंगे, प्रिंट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। यही तीनों चीजें हमें दी जा रही हैं। तो सबसे पहले वह हमसे कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹900 है। कितना है दोस्तों? ₹900 है। आगे वह हमसे कह रहा है तो इस पर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि 10% का बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ हो। और दोस्तों आप लोग अब अच्छे से समझ गए कि बट्टा हमेशा किस में दिया जाता है? प्रिंट प्राइस में दिया जाता है। वो भी वह कितना दे रहा है? 10% का बट्टा दे रहा है और 10% का लाभ कमा रहा है। और लाभ आप लोग कब कमाएंगे? जब आप लोग कोई वस्तु को बेचेंगे। तो इस पे वह हमें 10% का लाभ दे रहा है दोस्तों। तो हम लोग 10% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? कोई वस्तु आपने 900 में खरीदी और उसको 10% लाभ में बेचा है, तो इसका मतलब वह वस्तु आपने कितने में बेचा होगा दोस्तों? 990 में बेचा होगा। चलिए मैं आपको ये निकाल के दिखा देती हूँ ये 990 कैसे आए होंगे फ्रेंड्स। क्योंकि सेलिंग प्राइस का एक फार्मूला होता है CP गुणे 100 प्लस P। तो 100 और P का मतलब कितना दिया जा रहा है? हमें 10% का लाभ दिया जा रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा? CP का मतलब कितना है दोस्तों? 900 है। मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, फार्मूला आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। फार्मूला क्या होता है? CP गुणे 100 प्लस P बट्टे 100। ठीक है, तो डबल जीरो से ये डबल जीरो हमारे कट जाएंगे और 11 निम्मा कितना हो जाता है दोस्तों? 11 निम्मा 99 हो जाएगा और एक जीरो का एक जीरो। देखिए यही तो मैंने सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखा था। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना आसानी से आ गया होगा दोस्तों। हमसे पूछ क्या रहा है वह हमसे कह रहा है कि 10% का बट्टा देने के बाद भी उसको 10% का लाभ चाहिए। तो उसने जब 10% का बट्टा दिया मतलब 90%, तब उसने वस्तु को कितने में बेचा है? 990 में बेचा है। अब वह हमसे कह रहा है जब 10% का बट्टा दे दिया दोस्तों तो ये कितना आ गया? 90%। जब 90% बराबर 990 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? चलिए निकालते हैं हम लोग। 100% बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 990
गुणे 100 बट्टे में 90। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 हमारा कट हो जाएगा, 9 से 99 हमारा 11 बार में कट जाएगा और 11 का हम 0 में गुणा करेंगे 0 0 में, तो ये कितना हो जाएगा 1100 रुपए। अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखा हुआ है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से सीख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने सबसे पहले हमें दिया गया था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपए 900 है, तो इस पर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि 10% बट्टा देने के बाद भी 10% का उसको लाभ हो। तो हमें अंकित मूल्य दिया गया था दोस्तों 900 रुपए। वह हमसे कह रहा था 10% का बट्टा हमेशा प्रिंट प्राइस में देते हैं, तो 10% का बट्टा देने के बाद भी वह 10% का लाभ हो। तो 10% लाभ का मतलब हो जाता है दोस्तों कि सेलिंग प्राइस उसने कितने में बेचा था, तो निकाल लेंगे हम लोग। सेलिंग प्राइस बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस पी अपॉन में 100। तो क्रय मूल्य था हमारा 900 गुणे 100 प्लस पी का मतलब हो गया तो 100 और 10% का लाभ था तो 110 बटे में 100। 00 से 00 कट गए हमारे। 11 से 9 हमारा गुणा किया तो 99 हो गया। 11 निम्मा 99, 1 0 का 1 0, तो अपना जो सेलिंग प्राइस निकल आया वह दोस्तों 990 रुपए निकल आया। जब उसने 10% का बट्टा दिया तो उसने वस्तु को कितने में बेचा है 990 में, तो 100% निकाल लिया हम लोगों ने दोस्तों। 990 गुणे 100 बट्टे 90 सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया 1100 रुपए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपए 2400 है, इस पर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि 20% का बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ हो। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था दोस्तों, वही थीम से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको और भी शॉर्ट मेथड से बताऊंगी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य हमें रुपए 2400 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहा है इस पर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि 20% बट्टा देने के बाद भी 10% का उसको लाभ हो। दोस्तों चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन में पूरा सॉल्व कर देते हैं। वह हमसे क्या कह रहा है 2400 रुपए वाली मूल्य वाली वस्तु पर 20% का बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ हो, तो जो चाहिए वह लिखेंगे ऊपर। तो 10% लाभ का मतलब हो जाएगा 110 और 20% का बट्टा दिया है तो उसका मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 80। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों कैसे लिखी हम लोगों ने। उसने कहा है कि 20% बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ हो, उसे 10% का लाभ चाहिए और जो चाहिए वह हम लोग कहाँ लिखते हैं ऊपर, जो हो चुका वह कहाँ लिखते हैं नीचे। ये लाइन मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, आपको अच्छे से आने वाला होगा अब ये चीजें। 8 तिहाई 24 और 11 तिहाई कितना होता है दोस्तों 11 तिहाई होता है 33, 00 का हमारा 00, तो 3300 रुपए में उसने उस वस्तु को बेचा होगा दोस्तों। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखा हुआ है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1200 रुपए मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि 20% बट्टा देने के बाद भी उसको 25% का लाभ हो। तो हमें कितना रुपए दिए जा रहे हैं दोस्तों 1200 रुपए दिए जा रहे हैं और इसमें क्या कहा जा रहा है 1200 रुपए मूल्य वाली वस्तु पर वह कितना मूल्य अंकित करे कि 20% बट्टा देने के बाद भी उसको 25% का लाभ हो। तो 25% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 125 हो जाएगा। जो चाहिए वह लिखेंगे ऊपर और जो हो चुका 20% बट्टे का मतलब हो जाएगा 80, वह कहाँ लिखेंगे नीचे। ठीक है दोस्तों, बस सॉल्व कर दीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, और 2 से 30 हमारा 15 बार में कट जाएगा। अब 125 का गुणा हम लोग कितने में करना है 15 में करना है। तो 15 पना 75 की 5 हासिल लगी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 की 7 हासिल आ जाएगी 3, 15 एकम 15 और 3 18। तो 1875 रुपए उसने उस वस्तु का मूल्य अंकित किया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कौन से ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शन नंबर डी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखा हुआ है और आप लोगों को बहुत अच्छे से भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 के साथ एक फ्री साबुन होने पर कितने % बट्टा है। देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। 4 के साथ एक फ्री साबुन, तो हमें कितना फ्री दिया जा रहा है दोस्तों? एक वस्तु फ्री दी जा रही है, लेकिन कितनी वस्तु के साथ? 4 वस्तु के साथ। तो 4 वस्तु के साथ एक वस्तु फ्री का मतलब है दोस्तों, उस इंसान अगर कोई इंसान कोई वस्तु लेने जाएगा, उसके पास कितनी टोटल वस्तुएं आएंगी? एक तो ये 4 उसने ली थी, एक उसे फ्री मिल गई, तो टोटल जो वस्तुएं उसे मिलेंगी वह कितनी मिलेंगी? 5 मिलेंगी। और गुणा किसका करेंगे? 100 का, क्योंकि हमें परसेंटेज ऑफ बट्टा निकालना है। तो बट्टा निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा का 100 करेंगे और 5 से 100 हम लोग 20 बार में काट देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह कितना आ जाएगा? 20%। एक गलती मत कीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप अपॉन में 4 मत लिखिएगा, क्योंकि आप लोग जैसे ही 4 लिखेंगे ये 25% हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ज़्यादातर बच्चे ऐसी गलती करते ही करते हैं दोस्तों, आप लोगों को ऐसी गलती से बचना होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है 4 के साथ एक फ्री साबुन होने पर कितने % बट्टा है। तो उस इंसान ने जो वस्तु ली होगी दोस्तों टोटल, वह कितनी ली होगी? 4 और 1 5। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखा हुआ है और आप लोगों को अच्छे से भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 5 दर्जन डिब्बे खरीदने पर 1 दर्जन डिब्बे मुफ्त में दिए गए हों तो परसेंटेज ऑफ बट्टा क्या है? देखिएगा दोस्तों, अभी भी सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसने क्या किया, एक व्यक्ति ने 5 दर्जन डिब्बे लिए हुए हैं और उसको मुफ्त में कितना मिला है? 1 दर्जन डिब्बा मिला है। ठीक है दोस्तों, तो जो मुफ्त में मिला है वह हम लोग लिखेंगे ऊपर, टोटल वस्तु हम लोग लिखेंगे नीचे। और टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी? 5 और 1 6 हो जाएगी। गुणा करेंगे 100 का, 2 से हम लोग काट देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, ये 50 हो जाएगा। अब 3 का भाग हम लोग 50 में दे देंगे, तो 3 एकम 3, 2 बची, 3 छिंग 18, फिर से 2 बची, तो 16 सही 2/3% का उसने क्या किया होगा? बट्टा दिया होगा दोस्तों। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे और अच्छे से समझ में ना आया हो दोस्तों, पहले 1 से 2 बार उसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। अगर तब भी ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। और दोस्तों प्रॉफिट लॉस को आज हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने सभी टाइप के क्वेश्चनों को अब पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।